हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हमारा टॉपिक चल रहा था आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं में हम बहुत सारी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कोण के बारे में। कोण क्या होता है, कैसे बनते हैं कोण, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कोण, कोण जिसे एंगल भी कहते हैं। अब कोण होता क्या है ये मैं आपको भी बताती हूँ। यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर, यानी कि एक जो उसका सिरा है उसे स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण मतलब उसके घूमने की जो तरीका है की माप को कोण कहते हैं। तो कोण क्या कहते हैं, अब मैं आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। अब देखिए कोण होता क्या है। जैसे नॉर्मली हमने एक लाइन ये ली और दूसरी लाइन हमने ये ली, तो इन दोनों के बीच में जो भी एक रिलेशन बन रहा है, जो भी एक एंगल बन रहा है, उसे हम कोण ही कहेंगे। अब कोण कैसे पता चलता है, जैसे हमारा रूम होता है तो रूम में भी कोने होते हैं। तो दोनों सिरे जहाँ पर मिल रहे हैं तो वहाँ कोई ना कोई आकृति बनती है, तो उसे ही हम कोण कहेंगे। अब देखिए ये एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे। जब कोने बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। अभी जैसे मैंने आपसे बताया कि रूम में कोने होते हैं तो उन्हीं से ही कोण बनता है। तो जैसे ही जब कोने बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। अब यहाँ एक आकृति दी हुई है जहाँ एक बॉक्स का ऊपरी सिरा कब्जा लगे एक दरवाजे की तरह है। देखिए ये एक बॉक्स दे रखा है, ये एक बॉक्स है। अब इसका जो ऊपरी सिरा है, ये जो इसका ऊपरी सिरा है, ये जो इसका सिरा है, ये कब्जा लगे एक दरवाजे की तरह है। अब देखिए यहाँ एक है बॉक्स की जो रेखा है एडी, और ये जो ऊपरी सिरा है इसकी जो एक रेखा है एपी। तो इन दोनों के बीच में जो आकृति बन रही है, यानी कि जो भी रिलेशन इन दोनों के बीच में बन रहा है, उसे हम कोण कहेंगे। देखिए बक्से के किनारे मतलब एज एबी एडी और दरवाजे के किनारे एपी की दो किरणें एडी और एपी के रूप में कल्पना की जा सकती है। इन दोनों किरणों में एक उभयनिष्ठ अंत्य बिंदु ए है। उभयनिष्ठ क्या होता है, कॉमन। और अंत्य क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि दोनों इधर ही आकर मिल रहे हैं। एपी रेखा भी ए बिंदु पे और एडी रेखा भी कौन से बिंदु पे आपके मिल रही है, ए पे। तो ये बिंदु कौन से हुए, ये बिंदु हुए कॉमन। तो कहा जाता है कि ये दोनों किरणें एक कोण बना रही हैं। तो ये दोनों किरणें कोण बनाती हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब देखिए हम कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उनकी भुजाएं कहलाती हैं। अब देखो मैंने ना यहाँ एक भुजा ली, इसको मैंने नाम दिया पी ओ, और एक मैंने दूसरी भुजा ली, इसको मैंने नाम दिया ओ क्यू। अब देखिए कोण को बनाने वाली दोनों किरणें भुजाएं कहलाती हैं। अब देखो ये एक किरण है ओपी और एक किरण है ओ क्यू। अब ये जो कोण बना रही हैं, तो ये यहाँ पे किरण की जगह हम इन्हें यहाँ भुजाएं कहेंगे। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। ये उभयनिष्ठ यानी कि ओ पॉइंट जो है यहाँ पे कोण का क्या है, ये कोण का शीर्ष है। माना ओपी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। ये देखिए यहाँ पे ओपी और ओ क्यू कौन से बिंदु पर मिल रही है, ओ, यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु पर। यह उभयनिष्ठ बिंदु ओपी और ओ क्यू के बीच का कोण है। ओपी और ओ क्यू के बीच का क्या है, ये एक कोण है, इसलिए पी ओ क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसे आप एंगल पी ओ क्यू भी कह सकते हैं, इसे आप एंगल क्यू ओ पी भी कह सकते हैं, और इसे आप एंगल खाली ओ भी कह सकते हैं। इसमें बस एक शर्त ये होती है कि जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो ही मेन कोण को दर्शाता है। देखिए या तो वो बीच में आना चाहिए या खाली हम उससे ही प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें भी ये लिखा है कि कभी कभी कोण को केवल शीर्ष बिंदु मतलब ये जो बिंदु है यहाँ ओ, जिस पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, बिंदु ओ से निम्नांकित कर सकते हैं। और कोण का साइन क्या होता है, कोण का साइन ये होता है, ये है कोण का साइन। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें उसकी भुजाएं कहलाती हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। यहाँ पे शीर्ष क्या था, यहाँ शीर्ष था ओ पॉइंट, और यहाँ भुजाएं क्या थी, भुजाएं यहाँ पे थी ओपी एंड ओ क्यू। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम पढ़ेंगे कि अब तक हमने जो पढ़ा हम उनके बारे में एक छोटी सी उनके बारे में एक चर्चा करेंगे। देखिए बिंदु एक
स्थिति निर्धारित करता है। बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है। देखो ये मैंने एक बिंदु लगाया, यहाँ मैंने एक बिंदु लगाया, तो ये क्या कर रहा है, ये एक पोजीशन को निर्धारित कर रहा है। तो कह रहे हैं इसे सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त करते हैं। बड़े अक्षर का मतलब क्या है, कैपिटल लेटर से हम इसे डिनोट करते हैं। दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता, देखिए एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। अब इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता जो है इसे हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को ए बी दर्शाते हैं। देखो ये रहा, ए बी दर्शाया हमने। ए बी और बी ए दोनों एक ही रेखाखंड, चाहे मैं इसे ए बी कहूँ चाहे मैं इसे बी ए कहूँ, दोनों ये एक ही रेखाखंड को दर्शा रहे हैं। जब एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है। अब देखिए रेखाखंड था, अगर मैं इसे यहाँ से विस्तृत करती हुई जाऊँ और यहाँ से भी मैं इसे विस्तृत करती हुई जाऊँ तो विस्तृत किया जाता है, तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। इसे कभी कभी एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि एल का मतलब क्या होता है, लाइन से, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, लाइन से, एल से भी डिनोट कर सकते हैं। दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती या काटती हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ दो रेखाएं हैं, ये रही दो रेखाएं ए बी और पी क्यू। तो जब ये किसी एक बिंदु पर यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हैं तो इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समझ आया आपको? ऐसे ही आगे कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करती मतलब जब उन्हें काटती नहीं हैं अर्थात नहीं काटती हैं, तो ये समांतर रेखाएं कहलाती हैं। पर इसमें मैं थोड़ी सी बात आपको और बताना चाहूँगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि समांतर रेखाएं वो भी होती हैं जो ये रेखाएं एक ही दिशा की तरफ आगे बढ़ती हैं। देखिए अगर ये ऐसे जा रही है तो दूसरी रेखा भी ऐसे जाएगी, ये ऐसे जा रही है तो दूसरी भी ऐसे ही जाएगी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे रेलवे ट्रैक। किरण रेखा का वह भाग है जो बिंदु से प्रारंभ होकर, ये रहा, बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। अब देखो ये जो है इसका प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित है, पर जो अंतिम बिंदु है वो निश्चित नहीं है, तो बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। कागज से बिना, आगे नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, कागज से बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति सीधी या टेढ़ी को एक वक्र कहते हैं। इसके संदर्भ में एक रेखा भी एक वक्र है। अगर ये आकृति सीधी जा रही है तो ये रेखा बन जाएगी, ये रेखा भी एक वक्र है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक आकृति बना दी तो ये भी एक वक्र है, ये एक आकृति बना दी ये भी एक वक्र है। यदि कोई वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल रेखा कहलाती है। अगर वो स्वयं को नहीं काट रहा, ये देखिए अगर कोई स्वयं को नहीं काट रहा तो वो भी एक सरल रेखा। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों बंद वक्र कहलाता है। बंद वक्र कैसे? अब देखो ये मैंने एक आकृति बनाई, ये बंद है ना, इसके सिरे यहाँ से मैंने शुरू करा यहीं खत्म करा, तो इसके सिरे मिले हुए हैं, इसे क्या कहेंगे, बंद वक्र। अन्यथा जैसे ये है खुला वक्र, इसके सिरे मिले हुए नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए अब कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। नीचे दी हुई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। अब देखो ये एक आकृति दे रखी है, इसमें बहुत सारे कोण हैं। अगर मैंने आपको बताया था दो रेखाएं जहां भी जुड़ती हैं वहीं कोण बनता है। तो देखो एक कोण तो ये है, एक कोण ये बन रहा है, एक ये है और एक ये, इसमें चार कोण है। अब लेकिन ये हम नाम क्या क्या दे सकते हैं, देखिए हम इन्हें एंगल ए बी, जैसे मुझे वाला ये एंगल बताना है तो मैं इसे क्या कह सकती हूँ, बी ए डी। और क्या कह, इस वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, इस वाले एंगल को हम कहेंगे ए बी और सी। अगर ये एंगल मुझे बताना है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एंगल बी सी और डी। और ये एंगल अगर मुझे बताना है तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसे मैं कहूँगी एंगल डी ए बी। देखिए ये यहाँ पे भी ये लिखा है कि बी ए डी, ए बी सी, बी सी डी और ए डी सी। और मैंने आपको बताया था कि खाली शीर्ष से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये भी हम इन्हें कह सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो अब बताने हैं इसमें। अब देखिए ए पार्ट में बोला है कि डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है। पहले तो आपको अभ्यंतर पता होना चाहिए, मैंने पहले भी समझाया था आपको। अभ्यंतर मतलब जो अंदर की तरफ है। अब देखिए आकृति दे रखी है यहाँ पे, इसमें देखते हैं डी ओ ई, ये देखो ये है डी ओ
ई। अब इसके अंदर देखो कौन सा बिंदु आ रहा है, इसके अंदर तो एक ही बिंदु आ रहा है, तो कौन सा बिंदु है, ए। तो डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित बिंदु ए है। अब आगे चलते हैं, ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है। बहिर्भाग मतलब बाहर की तरफ। देखो ई ओ और एफ, इसके बाहर कौन 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 से बिंदु हैं, एक तो सी बिंदु हमें इसके बाहर दिख रहा है, एक ए बिंदु हमें इसके बाहर दिख रहा है और एक डी बिंदु हमें इसके बाहर दिख रहा है। तो कौन कौन से बिंदु है, सी, ए और डी। ई ओ एफ पर स्थित बिंदु, ई ओ एफ पर स्थित बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो हो गया ई बिंदु, एक हो गया बी बिंदु, एक हुआ ओ और एक हुआ एफ, ई ओ बी एफ। अब इन्होंने बोला है कि ई ओ एफ पर स्थित बिंदु, पर ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि ई ओ डी पर स्थित बिंदु। तो ई ओ डी पर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं, एक तो हुआ बिंदु ई है और एक है बिंदु बी, एक हुआ ओ और एक कौन सा बिंदु हुआ, एक बिंदु हुआ डी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं हम, दो कोणों की रफ आकृतियां खींची, यानी कि दो कोण बनाने हैं हमें जिससे उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। अब देखिए दो कोण कैसे हैं, अब देखिए जैसे ये दे रखा है, एक कोण है ए ओ बी और दूसरा कोण कौन सा है, बी ओ सी। अब ये दो कोण हैं, उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु बताना है। तो उभयनिष्ठ बिंदु देखो कौन सा हुआ, ओ। ये ओ बिंदु जो है ये इनमें उभयनिष्ठ बिंदु है, ये हमने रफ आकृति बनाई यहाँ। अब बी पार्ट में देखिए क्या बोला है, उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो। दो बिंदु उभयनिष्ठ हो पर कोण भी तो दो होने चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ एक कोण तो हो गया, इस कोण को हम ऐसे कर देते हैं, दूसरा कोण ये हुआ। तो देखो इसमें क्या है, इसमें दो कोण ये हो गए, एक कोण ये रहा और एक कोण ये रहा। इसे भी हम कोई नाम दे देते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं पी। तो पी ए बी एक कोण हो गया, बी ए सी एक कोण हो गया। अब देखो इसमें दो उभयनिष्ठ बिंदु बताने, तो दो उभयनिष्ठ बिंदु कौन कौन से हुए, देखो ये लाइन इसमें उभयनिष्ठ है तो इसके बिंदु कौन कौन से हुए, एक तो ए हुआ और एक बी हुआ। ये आकृति हमने सही बना दी। अब देखिए तीसरी क्या है, उनमें तीन उभयनिष्ठ बिंदु हों। तीन उभयनिष्ठ बिंदु, तो अभी हम एक आकृति बनाते हैं। देखिए दो कोण वाली, ए बी सी और यहां बना देते हैं ओ पॉइंट। अब इन्होंने क्या बोला, रफ आकृति तो ये हमने बना दी है कि दो कोण वाली, दो कोण तो इसमें है। अब इन्होंने बोला था तीन बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो इसमें तो एक बिंदु तो ओ है, एक बिंदु बी है। तो अब एक बिंदु हम यहाँ और ले लेते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं डी। तो तीन बिंदु हो गए ना उभयनिष्ठ। अब देखिए अब इन्होंने बोला कि चार बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो इसके लिए क्या है, देखो ये रही दो कोण वाली आकृति। अब इसमें चार बिंदु कैसे हुए, एक बिंदु ओ ले लिया हमने, एक डी लिया, एक सी लिया और एक ए लिया। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो। किरण मतलब एक, ये रही देखो, ये दो कोण वाली आकृति ली हमने, ये रही दो कोण वाली आकृति। अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक किरण उभयनिष्ठ हो। किरण कैसे उभयनिष्ठ होगी, देखो ओ ए, ये एक किरण है ना, ये उभयनिष्ठ हो। तो हमने कोण में क्या क्या देखा, हमने कोण में ये देखा कि कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, कोण को हम ऐसे डिनोट करते हैं। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि इन कोणों के नाम बताइए, तो आप क्या नाम लेंगे। देखो जो ए पार्ट है उसमें कोण क्या हो गया, एक कोण हुआ ए ओ बी। तो कौन कौन सा कोण हुआ इसमें, एंगल ए ओ बी। और कौन सा कोण बनता नजर आ रहा है, पर मैंने आपसे कहा था कि इसे ए ओ बी को हम एक एंगल और कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं बी ओ ए। तो कुछ भी कह सकते हैं इसे हम। ऐसे ही दूसरा कौन सा बनेगा, इसमें दूसरा बनेगा बी ओ सी। कौन सा बना, एंगल बी ओ सी। और क्या कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं सी ओ बी। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में भी इसे क्या कह सकते हैं, पी ए बी या फिर बी ए पी, कुछ भी कह सकते हैं। बस शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो है ये ए वाला जो उभयनिष्ठ पॉइंट है ये बीच में आना चाहिए। अब ये देखो, इसे हम कह सकते हैं बी ए सी, और क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सी ए बी। ऐसे ही इसमें क्या कह सकते हैं, ए ओ बी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ए ओ बी, एंगल लगाना मत भूलना पर। और क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं बी, दूसरे वाले को क्या कहेंगे, बी ओ सी। ऐसे ही इन सब के भी आप खुद से ट्राई करके देखिएगा कि किसको हम और क्या कह सकते हैं। अब देखो इसमें ये भी पूछ सकते हैं, चलो इसमें ये बताओ, मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, इसको मैंने नाम दिया ई।
अब मैं आपसे पूछूंगी कि AOB इसके अभ्यंतर में कौन सा बिंदु है, तो आप कहेंगे E, क्योंकि ये इसके अंदर है। तो अगर मैं पूछूं कि AOE इसमें इसके अभ्यंतर में कौन सा बिंदु, तो यहाँ तो कोई भी बिंदु नहीं है, तो यहाँ कोई भी बिंदु नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, आज जो हमने आपको पढ़ाया, अब आप इस सबको रिवाइज करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।